गुड इवनिंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज आज हम लोग लेकर के आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और यूज़। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज़ क्या होता है। तो ये वीडियो CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि एक ही के लिए, क्योंकि मैंने आइडेंटिफिकेशन में हिंदी का भी वर्ड्स लिख रखा है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस बिहार बोर्ड के लिए कि वो कैसे पहचानेंगे। अगर हिंदी का सेंटेंस आता है तो कैसे वो पहचानेंगे कि कौन सा टेंस का है। तो सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो इस तरह से आता है, या फिर आ ई ए, इसका मन कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, आ ई ए की मात्रा के साथ साथ है, हो, हूँ इत्यादि लगा हो रहता है। जैसे मैंने खाया है, आ की मात्रा आ गया, खाया है, खाया, इसमें आ की मात्रा है और साथ में है भी आ रहा है। उसने यह फिल्म देखी है, देखी है, देखी यानी ई की मात्रा आ गया। उन्होंने वे लोग यहाँ से चले गए हैं, चले गए हैं, ए की मात्रा है। तो सिर्फ चुका हूँ, चुकी हूँ और चुके हैं देख करके ही प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हिंदी में नहीं लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ आपको आ ई ए प्लस है, हो, हूँ ये भी दिखना पड़ता है। अब चलते हैं, ये तो हमारा क्या था, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दो स्ट्रक्चर है इसमें, सब्जेक्ट हैज़ या हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट हैज़ हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, बीन के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए या फिर नाउन आना चाहिए, कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है। इज इट क्लियर? तो अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर नाउन आ जाता है तो फिर हम वहाँ पर क्या बीन वाला स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड, RW डेट मीन्स रेस्ट वर्ड। तो ये हमारा दो स्ट्रक्चर है, आप लोग बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसका ट्रांसलेशन अगर बनाने को आता है बिहार बोर्ड में तो आप बनाएंगे। CBSE के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ क्या याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन ही याद रखना है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है और इसके बाद यूज़ याद रखना है। यूज़ तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यूज़ क्या होता है। तो नंबर 1 यूज़ है फॉर शोइंग अ फिनिश्ड एक्शन इन प्रेजेंट। अगर कोई भी काम प्रेजेंट में ख़त्म हो गया है, प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्क ख़त्म हो गया है, तो उस सेंटेंस को हम किस में मेंशन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अभी क्या आइडेंटिफिकेशन वाला काम अभी ख़त्म कर लिया, स्ट्रक्चर का भी काम खत्म कर लिया, अब यूज बता रहे हैं, तो ये दो काम हमारा खत्म हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव कंप्लीटेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मान लो कि ये भी कोई खाना कर रहा था और उसका खाने का एक्टिविटी खत्म हो गया, तो क्या बोलेगा, आई हैव फिनिश्ड, या आई हैव फिनिश्ड माई डिश, या फिर बोलेगा आई हैव ईटेन। आप मान लेते हैं लिख रहे थे और लिखते लिखते आप लिखने वाला काम खत्म कर लेते, तो क्या बोलेंगे, आई हैव रिटन। ठीक है ना? तो कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में खत्म हुआ है तो उसके लिए हम क्या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। सेकंड, विद वर्ड्स, कुछ की पॉइंट है और वो सेकंड पॉइंट में मैंने मेंशन किया कि अगर ऑलरेडी आता है, जस्ट आता है या इट आता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में मेंशन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हमारा की पॉइंट है, ऑलरेडी, जस्ट और इट अगर आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, if two activities finished in the present time, the earlier activity is mentioned in the present perfect tense and later in the simple present। तो मैंने यहाँ लिखा कि अगर दो एक्टिविटी प्रेजेंट में खत्म होता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी है। इसमें कितना एक्टिविटी हो रहा है, दो। एक आप स्टेशन पहुंच रहे हैं, दूसरा ट्रेन खुल रही है, दो एक्टिविटी हो रहा है। तो जहां भी दो एक्टिविटी होता है और दोनों प्रेजेंट टाइम में ही फिनिश्ड होता है, तो वैसा एक्टिविटी जिसमें पहले खत्म हुआ, जो एक्टिविटी पहले खत्म हुआ उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन करेंगे, और जो बाद वाला खत्म होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट में मेंशन करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज ये हमारा दो एग्जाम्पल है, ही जस्ट द एप्पल, ऑप्शन ए इज ईटिंग, हैज ईटेन, डू इट।
तो गाइज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट वर्ड आ गया। जस्ट जैसे हम की पॉइंट देखेंगे कि जस्ट है हमारे किस टेंस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या इज आता है, इज ईटिंग? नहीं, इज के बाद बिफोर नहीं आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या आता है, हैज़ है प्लस V3 आता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज़ ईटन हो जाएगा। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ ईटन। नाउ नेक्स्ट पे बात करेंगे, दे ऑलरेडी हिम, दे ऑलरेडी हिम इज कॉल, दे इज ऑलरेडी कॉलिंग हिम। दे के साथ तो इज होगा नहीं, तो पहले तो ऐसे गलत हो गया। दे के साथ डू होता है, ऑलरेडी कॉल नहीं, ये हमारा क्या है V1 है। ऑलरेडी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो ये ऑप्शन गलत। हमारा क्या हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश्ड होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि